आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 23 सितंबर 1987 है और सत्संग का स्थान गांव दिनोद आश्रम है। त्रिपुटी पूजा साधन करके जहाँ वेदों की हद में पूजा उसको साधु कहते हैं। तो प्रेमी और सत्संगी हम लोग तो उनको महात्मा समझते हैं कि हमारा खाट के ऊपर लेट गए और माता बहन चरण दबाती रहे और बस वो अपने बात बोले नहीं मुँह, तो उनको महात्मा कहते हैं। उन्हीं की तुम कदर करते हो। वो महात्मा नहीं है, वो तो हमारे सर पर भार टेकते। महात्मा का कोई भी ऐसा लेख नहीं आता कि लड़कियों तो पा दबवावना। मेरा आगे तो आया नहीं। मैं छोटी उम्र में भगवान दे आचार्य धद्दर के गुरुकुल में उसके पास में मैंने गायत्री मंत्र सीखा और प्राणायाम भी मैंने काफी करया से, क्योंकि वो तजर्बा है ऐसा। फिर मैं महाराज के पास में आया था। मैं छोटी उम्र घूम और ज्ञान बड़ी दौड़ सहारे जाती तैयारी। ठीक है, गुरु की महिमा बड़ी भारी है। तो रामचंद्र जी ने भी गुरु बनावना पड़ा, कृष्ण ने भी गुरु बनावना पड़ा, दादू पलटू कबीर ने भी बनावना पड़ा। महात्मा कहते भी गुरुदन माला फेरते और गुरुदन देते दान। गुरुदन दान नाम हरजा पूछो वेद पुराण। गुरु की बड़ी भारी महिमा बताई है। पर महात्मा कहते गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोए सतगुरु बन, ये जो शब्द बताव दाव, ये जो शब्द दाव बताओ, उसी गुरु का हमें पीछे बनना चाहिए। फिर महात्मा कहते न सतगुरु जननी जन्या और न वहाँ के माई बाप। पिंड अंड में आवे नहीं ना वाती नी ताप। अब गुरु कौन है? फिर कहते हैं पानी से पैदा निर्सासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं तो ता का नाम कबीर। कबीर किसका नाम से? कि इस शरीर के अंदर जो रहती है ताकत, उसका नाम कबीर। इसलिए वो काया वीर से, इसलिए उसका नाम कबीर से। फिर महात्मा कहते हैं कि कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, वही पांचों इंद्री बस करे तो ता का नाम कबीर। अगर महात्मा उन गुरुओं की पहचान बताता हूँ, अगर गुरु कामी है तो कौडी का भी कोई ने मेरी बात को उल्टी दे देना या पकड़ लेना गलती हो तो मैं संतों की जो साथ है बताता हूँ। अगर गुरु कामी है तो कौडी का भी कोई नहीं। क्यों? जब वो गुरु बन जाता है तो वो सारी जहन का एक पिता को आना शुरू कर देता है। गुरु कोई मामूली बात नहीं। कबीर साहब सतगुरु थे, दादू जी सतगुरु थे, नानक साहब सतगुरु थे। जब वो गुरुवाई पर आ जाते हैं तो उनमें ये ताकत आ जाती है, वो पांचों विषयों से दूर हो जाते हैं कि काम की सुनते ऊपर करे जाते। जो गुरु बनकर की ने और वो फिर भी बच्चे पैदा करता है तो मैं तो खुला कर देता हूँ, अपनी लड़की से बच्चे पैदा करता है। ये किसी ने भी नहीं कराया ऐसा जुल्म। उसको गुरु को आने का वो काबिल ही नहीं है ना। गुरु बहुत बड़ी चीज है, सतगुरु बहुत बड़ी चीज है। मेरी बात अगर गलत हो तो मैं किस दे कर कहता हूँ, किस तरह खुला करते। विद्वान भाई बैठा हुआ से, इसलिए मैं इसके खुला बोल रहा हूँ कि अनपढ़ छू मैं। फिर मेरी बात अगर गलती हो तो काट देना, उसी में पकड़ लेना। पहली बात तो यह है गुरु की महिमा बहुत बड़ी। अगर कामी है तो कौडी का भी कोई गुरु। मैं साथ देता हूँ कबीर साहब का मरी मुस्सी भी नहीं हुई, दादू जी का, पलटू जी का, रे दादू नानक साहब जो गुरुवाई पर आए उसी में अपना घर के को छोड़ के त्याग दिया। इसीलिए मैं और बताता हूँ कि हाजर के संत महाराज व्यास में चरण सिंह महाराज जैसे बाबा सावर सिंह हुए, जैसे जगत सिंह हुए, एक ही बच्चा पैदा है जगत सिंह के। सावर सिंह जब गुरुवाई पर आए तो पहले अपने सदाचार में बर्तन लग गए थे।
महाराज चरण सिंह जब गद्दी पर बैठे उस वक्त उनने सारी संगत ने बड़ा भाई आदर सत्कार करे और आप गुरुआई करो। उस वक्त महाराज चरण सिंह कहने लागे मैं अभी बात मिला लू। उसने अपने घराड़ी बनाई, उसका नाम माता जी रानी जी से। वो बलाई कहने लगा रानी जी के हाँ कि मैंने तो मेरे नाम से वसीयतनामा लिखा गया और मैं गुरुआई करने के काबिल तो नहीं होने, आप बताओ मैं कैसे करूं। वो कहने लगी बेखट के करो, मैं आपकी मददगार हूँ, आप मेरे आज तक पिता हो, बेखट के गुरुआई करो, ये खट के गुरुआई करो। ये है गुरुआई का काम। जब हम दुनिया को उपदेश दे के हर चेला चेली बनाते हैं और एक और तो हम बच्चे पैदा करते हैं, उस गुरु का मुंह देखने का हक तो है नहीं है। अगर तुम्हारी मर्जी में तो गुरुओं पर अटैक नहीं करता, मैं असलियत बताता हूँ। एक तो पहला ये कामी सत्य कोडी कामी क्रोधी कैसा, अगर वो अपने मतलब के लिए क्रोध करता है, अब ये क्रोध कि मेरे को इतनी चीज नहीं दोगे तो शराब दूंगा, ये चीज नहीं दोगे तो शराब दूंगा, अगर वो क्रोधी है तो किसी कर्म का भी नहीं है। क्रोध तो वो होना चाहिए जिसका चेला जिसका प्यारा कोई बिगड़ता उसको धमका देना चाहिए, ये क्रोध तो काबिल है, ये तो दाचिक है और वो अपने रोजगार के लिए करता वो क्रोध दाचिक है। इसलिए काम क्रोध और लोभ भी सत्य कौडी का में क्यों कामी तरह क्रोधी तरह पापी तरह अनंत, एक लोभी जोड़ा ना तरह कबीर से धन, ये कबीर साहब की बाणी से। फिर कहते कामी क्रोधी और के कहा लालची के काम क्रोध लोभ लालच फिर हंकारी होते कोडी का भी कोई हंकार किस चीज का करना से, हंकार तो एक शब्द में पूछ गया वो करना से। जब हम इन चीजों को खाली करके न और हम सटे चक्कर के ऊपर जाकर के मंडलों को बीनते हुए और हम सत्खंड में पूछ जाते हैं, उस चीज का हंकार करना से कि मैं अपने घर पहुंच गया, ये बाहर का हंकार से किसी कर्म का भी कोई नहीं, ये संतों के बताता हूँ। तो इसीलिए संत नाम की कमाई कराते हैं, नाम के बगैर हम पूछ नहीं सकते न। अब नाम से चिट्ठी मिलती है, नाम से मुनियाट रहता है, नाम से नामी मिलता है। इसीलिए हम अगर नाम का सुमरण नहीं करेंगे तो हम कभी अपने घर नहीं जा सकते न। वो नाम पुरुषा से वो नाम शब्द है, इसीलिए वो नाम छठे चक्कर के ऊपर धुनकारे दे रहा है। उसी नाम का सहारा लेना महात्मा कहते हैं कि शब्द नाम नाम सब कह और नाम न चीना को, नाम गुरु की दात है, नाम कुहावे सो। फिर महात्मा कितनी सुंदर मिसाल देते हैं कि नाम की महिमा के विषय में कि नाम कोटि नाम संसार में और ताते मुक्ति न हो, आदि नाम गुप जब बुझे जड़ा को। वो आदि नाम कुंसा से ऊपर जाकर छठे चक्कर तो ऊपर जब हमारी सुरत जीव आत्मा चली जाती है, 9 द्वारों को खाली करके उस जगह पर उस शब्द के धुनकारे उठते हैं और प्यारे से प्यारी सुरीली आवाज आती है। उसी आवाज को हम पकड़ करके ऊपर चले जाते हैं। इसको महात्मा ने धनात्मक नाम कहा है। ये असली नाम है, ये हमारी जान है, ये खंडों ब्रह्मंडों को ताकत देता है। काफी भाई खुली आंखों से प्रकाश साधन करते, ये भी उर्ला व्यवहार है। कोई नाक की अणी पर ध्यान करते, ये भी उर्ला व्यवहार है। ये सारा है। जब हम अंतर में छठे चक्कर के ऊपर नहीं जाएंगे तो कभी अपने घर पर नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों? देखिए, एक मिसाल देकर के समझाऊंगा कि जब हम बाहर कहीं जाते हैं, हम रास्ता चूक जाते हैं, तो हम उस जगह पर जाके के सोचते हैं कि आवाज देखो, घर तो भूल गए। वो आवाज सुनता है तो आवाज आती है, कुत्तों की आवाज सुनता, रेडियो की आवाज सुनता, फिर कोई जोत के लालटेन तस्वीर देखती है, वो लालटेन का निशाना लेकर के उस शब्द की आवाज को पकड़ करके और उस दाम में आ जाता है। इसी तरह हम अभ्यास करके गुरुमुखों का सत्संग करके हम छठी गली में चले जाते हैं, 9 द्वारों को खाली करके जब छठी गली में पूछते हैं, उस वक्त कुदरती जोत जलती है। पलटी जी कहते उल्टा कुआ गगन में और किसमें जड़े चिराग, किसमें जड़े चिराग बिन रोगन बिन बाती,
6 ऋतु 12 मास जलत रहे थे दिन रात्रि। कैसी आवाज जलत रहे थे दिन रात्रि कि गुरुमुख सुन और कोई सुनता नहीं, कि ज्ञान नित्य एक आवाज तेराती ज्योति माही, गुरुमुख सुन और कोई सुनता नहीं, परंतु जो कोई सुने किसके पूरे भाग, कोई उल्टा कुआ गगन में किसमें जड़े चिराग। इस तरह महात्मा कहते हैं कि वो उस जगह पे ज्योति जलती हुई नजर पड़ती है। और वो महात्मा कबीर साहब की वाणी को कहते आंख कान मुख बंद कराओ और सब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसी तरह नित्यानंद महात्मा कहते तेरे घट के अंदर नूर, ना घट में झलका जोर, बाहर क्यों भटके भाई। इसीलिए कबीर साहब भी कहते तेरे घट के अंदर नूर, बाहर क्या देखे भाई। ये शब्द बहुत लंबा से महात्माओं की वाणी बताता हूँ। इसीलिए और महात्मा कबीर साहब कहते हैं, न गरीबदास जी कहते हैं कि शब्द गुरु के चेला और संतों ने दिया हेला। इसीलिए उनने भी अंतर का पट खोलने के लिए बड़ा भाई इशारा किया, सुमरण में सुरत लगाए की और मुझसे कथन बोल, बाहे के पट दे की तू अंतर के पट खोल। जब तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाह तंकोर, नानक सुन समाज में नहीं सांझ नहीं भोर। अब तीनों बंदों को लगा करके जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें वो प्रकाश और रोशनी हमें नजर पड़ जाती है। इसलिए वेदांती भाई को शब्द और ब्रह्म कहते हैं, संत उसको शब्द और प्रकाश कहते, कोई भेद नहीं है। ये तो लफ्जों का एक फर्क है। इसीलिए उसी शब्द को कोई भाई लोगास कहता है, कोई वर्ण कहता है, कोई कलमलाई बाण कहता है, कोई धुरकी बाणी कहता है, वो उसको उस गीत कहता। इसलिए सारे लफ्जों को झगड़ा कर लेते हैं, नाम सारी दुनिया का एक ही है। और वो शब्द खंडों ब्रह्मंडों को ताकत दे रहा, उसी शब्द में हमने पूछना है। और सारा ही खेल शब्द का है, शब्द से बाहर कोई भी नहीं उस शब्द का आनंद कब ले सकते हैं। जब हम एकांत में देख करके सतगुरु के कहने के मुताबिक जब हम के बंद लगा करके और 9 द्वारों को सुरत में खाली करके 10वीं घड़ी में पूछते हैं तो बड़ा आनंद आता है, ऊपर चले जाते हैं। इसलिए नानक साहब कहते घर में घर दिखलाए दे सो तो सतगुरु संत सुजान, 5 शब्द धुनकारे धुल बाजे शब्द निशान। ये हमारे वेदांतियों के भी थे 5 शब्द और हमारे संत मत के भी है 5 शब्द। जैसे हम उन 5 शब्दों को 5 नाम कैसे वर्णन करते हैं, वो 5 नाम कैसे हैं, जैसे सचखंड में 5 नाम पूरे हो जाते हैं और 5 धुनी है। इसीलिए संत मत तो उन 5 नाम कहते, सिखों 5 प्यारे कह दिया और सनातनी लोगों ने उसको 5 अमृत बना लिया। अब बताइए वो 5 अमृत में रह जाते हैं मंदिरों में बैठ करके कि वो 5 अमृत देते, जैसे गंगा जल दही शहद खांड तुलसी मिला करके वो 5 अमृत बना। ये 5 अमृत कभी भी मोक्ष में नहीं जा सकते। उन 5 ध्वनियों को सुन करके तब हम सचखंड में पूछ सकते हैं। और उन 5 ध्वनियों को किस तरह पूछा जाता, जब 9 द्वारों को खाली करके तारा मंडल सूर्य मंडल को लांघ करके तब ऊपर जाएंगे, सतगुरु का नूरानी रूप मिल जाता है और वो ही गुरु हमें लेके मिलता है ऊपर। उस गुरु की महिमा इसलिए महात्मा कहते शब्द बिना गुरु, सतगुरु बिना शब्द में पछते वो नरदी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मजाल। मैं गुरु की बड़ाई करता हूँ, वो पहले बता चुका कि गुरु नाम किसका है, जिसमें इतने गुण है उसका नाम गुरु है और वो ही गुरु हमें लेके चल सकता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई सतगुरु सिर पर राखिए चलिए अज्ञामा, कहे कबीर का दास को 3 लोक भयना। फिर कहते सतगुरु माथे से उतरे और शब्द बेहूना हो, ताको काल घसीटती रोशन सक्कर को। इसलिए महात्मा की समझाते हैं कि 9 द्वारों को खाली करके और ऊपर जाएगा तो उसको क्या कहते, कुदरती काबे की मैं राम में सुन तू गोर से आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ये शरीर काबा है। नीचे से जब मुसलमान लोग हमारे भाई काबे में हज करने के लिए जाते हैं, वो काबा कब मिलता है, ये शरीर है, ये काबा है।
जब हम घुटनों पर चलना शुरू कर देता, ये काबा हमारा पूरा हो जाता। ये हमारा मेहराब है, मत्था है। ये इस मेहराब में जाती कुदरती आवाज आई। फिर कहते हैं कि उस कुदरती काबे की मेहराब में सुन बोलते आ रही धुरते सदा तेरे बुलाने के लिए। ये मत्था है, ये काबा है, मेहराब है, और इसके में कुदरती आवाज आती। फिर महात्मा कहते ऊंचे खासे महल में और देवे बांग खुदा, सूचा बांगन सुनिए रहा खुदा जगा। वो हर वक्त जगाता रहता। कौन महिमा करो शब्द की सारी तरलोकी शब्द में बनाई है, और शब्द ही एक असली धार है, असली ताकत है। ये सारे जितने खेल इससे नीचे हैं, ये कब्रिस्तान के हैं। गुरु का भेद के है, गुरु महिमा कितनी बड़ी है कि कोई नहीं जा सकती ने। उसी का नाम गुरु है जो 18 चक्रों का भेद बता देता है। उसी का नाम सतगुरु है, 52 अक्षर बता देता जो हमारे वेद बने से। इनको देववाणी कहते हैं। ये देववाणी किस तरह है? हमारे अंतर में ही देवतों के ठिकाने हैं, और उन देवतों ने न्यारे न्यारे वेदों के अक्षर बनाए। 52 अक्षर अंतर में वो तो खोजे ना, इसीलिए हम 52 अक्षरों को समझा दे। सतगुरु का वो नाम है। फिर दूसरी 16 गगन को समझा दे, 72 नारों को समझा दे, 10 प्रकार के शब्द बता दे। इसीलिए महात्मा उसी का नाम कहते उन गुरुमुखों की सबसे हमारा उद्धार हो जाता। इसलिए प्यारे प्रेमियों, वो 20 तत्व ही एक ही तत्व है, वो शब्द ही शब्द है। इसलिए महात्मा ने बड़ी महिमा करी शब्द की। वो क्या जैसे मैं अब बताती, शरीर के 3 हिस्से हैं। ये चंड है, ये जलमंड है, ऊपर पारदर्म है। और इसी के 3 हिस्सों में करना से कि हम नीचे से योगी लोग अभ्यास करा करते थे, और अभ्यास करके ऊपर चला करते थे। उस जमाने में 1 लाख वर्ष की उम्र हुआ करती थी। 1 लाख वर्ष की उम्र थी, और हाथी कितनी ताकत थी जीव में, और उसके हाथ में प्राण थे। तो वो बुधा चक्कर का अभ्यास करा करते थे। बुधा चक्कर का अभ्यास करा दो। बुधा चक्कर में पृथ्वी तत्व है, गणेश का भाषा है। इसीलिए पहले लोग गणेश को मनाते हैं, हर चीज में गणेश मनाते। हम तो मच्छी का गणेश मनाते रख लेते हैं। वो मच्छी का गणेश हमको कभी भी पार नहीं तारता। अगर तुमको असली गणेश का पता नहीं तो खाली रह जाओगे। उस गणेश की को जो जात है वो अलग है, उसका नाम धुनात्म कहा जाता। तो इसीलिए वो योगी लोग बुधा चक्कर पर चला करते थे। बुधा चक्कर चल करके फिर क्या करते कि इतनी लंबी उम्र थी, उन उम्र में वो कई हजारों वर्ष तक चला कर दे। अब आ गया के त्रेता युग। त्रेता युग में 10,000 वर्ष की उम्र रह जीव की, और घोड़े इतनी ताकत है जीव में त्रेता में। और त्राण क्या में रह गए? मास में त्राण रह गए। अब बताइए, फिर आया द्वापर। द्वापर में 10,000 वर्ष की उम्र रह जीव की, और त्राण कितने के? बकरी कितनी ताकत रह जीव में। और फिर बताइए त्राण क्या में रह गए? खून में त्राण रह गए। अब फिर आ जाता है कलयुग। कलयुग में 100 वर्ष की उम्र, जो करनी धनिया अच्छा है उसकी 100 वर्ष की उम्र है, और कीड़ी इतनी ताकत है जीव में, और अन्न में त्राण आ गया। इसीलिए अन्नमय कोष कलयुग में लगे, पहले नहीं थी। इसीलिए योगी लोग पहले बुधा चक्कर पर लगा करते थे। अब बताइए, बुधा चक्कर तो जब चला करते थे वो एक तत्व बन जाता, ऊपर शक्ति ऊपर तो चलती जाती है, फिर वह शक्ति सुकड़ के फिर ऊपर चली जाती है। किस तरह? जैसे बुधा चक्कर में गणेश का बादशाह उस जगह पर अभ्यास करने वाला जो प्राण करते हैं नीचे सुकड़ करती में, और पृथ्वी तत्व आगे आता है, जल तत्व में समा जाता है। और वो उठे से सुकड़ करके जल तत्व भी वो नाभिम अग्नि तत्व में समा जाता है, और अग्नि तत्व सुकड़ करके वायु तत्व में समा जाता है, और वायु तत्व फिर क्या में आकाश में समा जाता। आकाश शब्द की जान है, शब्द की जान है आकाश, और आकाश भी शब्द और शब्द भी आकाश, इस तरह कोई बात है। तो वो जाकर के आकाश में समा जाता। अब बताइए, आकाश किसका आधार से? शब्द का आधार पर से वो एक शब्द ही रह जाता। इसलिए महात्मा कहते शब्द में रची तरलों की सारी, और शब्द से माया फैली भारी। शब्द ने 7 दीप 9 खंड किए,
सबत के पिंड ब्रह्मंड भय, इसीलिए सबत सुन महासुन बने, शब्द ने सकलोक अलख मनाए, जो कुछ पसारा है शब्द का है। इसलिए महात्मा नानक साहब कहते शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सबरी सरती शब्द के पाछ, नानक शब्द घटे घट अच्छ। इससे नीचे नीचे कब्रस्तान है, ये मृत्यु का देश है, इसमें वो मालिक नहीं मिल सकता कभी भी। ये विषय विकारों का देश है। ये कहे 10 इंद्री 25 प्रकृति और 5 तत्व इनका खेल है। तो अब आगे करके क्या बनता है? जैसे ये स्थूल शरीर ही 5 तत्व का, कौन से 5? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। अब बताइए ये स्थूल शरीर में रहती हमको स्थूल ही खुराक खानी पड़ती है। भाई 7 दिन लागे गलती करते हो कि अब स्थूल शरीर 5 तत्व का है और इस 5 तत्वों में बैठ करके हम जी नहीं सकते, इसको तो स्थूल ही खुराक देनी पड़ती है। अब योगियों की बात बताता हूँ, जो अभ्यासी होते, संत होते, उनकी कुदरती खुराक बंद हो जाती है। और जो संत बनती है वो 4-4 रोटी खाता, तो उसको परख लेना चाहिए इसकी सुर छठे चक्कर पर नहीं गई है। तो संतों का खाना पीना मैं बताता हूँ अलग अलग। जब हम 5 तत्वों में रहते हैं तो हमको स्थूल शरीर में स्थूल ही खुराक खानी पड़ती है। मन योगी लोग, अभ्यास करने वाले संत लोग इन छठे दरवाजा भी चल भी कहते, इस जगह जाकर के वो ऊपर जाते हैं, थोड़े ऊपर को खिसकते हैं तो ये क्या आ जाता है और ये फिर के लिंग देश आ जाता है। इस जगह पर क्या होते कि आपने समझना चाहिए, इस जगह पर 17 तत्वों का देश है। 5 तत्व नीचे रह जाते हैं और 17 तत्वों का देश इस जगह पर है। इसको भी हम छोड़ करके उस जगह पर क्या होता है कि हमारा खाना पीना बंद हो जाता है। बहुत मामूली सी खुराक खाई जाती है। क्यों खाई जाती है कि उस जगह पर जैसे देवताओं को के वासना का आहार करते हैं, इसलिए वो संत भी वासना का आहार करना शुरू कर देते हैं। और उस छठे तो ऊपर लिंग देश तो ऊपर फिर क्या आता है कि उसका आगे सूक्ष्म शरीर आ जाता है और सूक्ष्म शरीर में जाकर के खाना पीना होता है, वहाँ सूक्ष्म ही आहार होता है। उस जगह पर प्रकाश का आहार करती है सूर्य। जैसे हमारी जीवात्मा प्रकाश ही प्रकाश देखती है, वेदांती भी उसको कहती है शब्द और ब्रह्म। उसको देख करके न रूह इतनी मस्तानी हो जाती है और बड़ी खुश हो जाती है उसको देख करके न। उसमें प्रकाश का आहार करके फिर ऊपर को चल देती। 17 तत्व पहुंचे हैं, जैसे 10 इंद्री हैं और 4 अंतःकरण, 3 गुण है, ये 17 तत्व है। कई महात्माओं की 17वीं करके जिन इन चीजों के ऊपर चला जाता उसकी 17वीं होती है। जो 10 इंद्रियों में फंसा देखा है और 4 के अंतःकरण में फंसा देखा, 3 गुणों में फंसा देखा है, वो महात्मा का के 17वीं कराने के काबिल नहीं है। इसकी 17वीं कैसी तो जिंदे 17वीं करवाते हैं। तो इसीलिए 17 तत्व ऊपर फिर हम जाते हैं, वह कारण शरीर आ जाता है। और कारण शरीर वो 9 तत्व का है। उस 9 तत्व में क्या आ जाता है न, सूक्ष्म में भूल गया था। सूक्ष्म शरीर में 9 तत्व है, वो कौन से हैं कि 4 अंतःकरण हैं और 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन 9 तत्वों को छोड़कर उस जगह पर कैसे कि शब्द का आहार आ जाता है, उसको भी हम छोड़ करके ऊपर कारण में चले जाते हैं। उस कारण में क्या आता है, आप देखो कि वो फकत 5 तत्व रह जाते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 तत्व रह जाते, मोटे तत्व कितने बारिश बन जाते हैं। और वो ही तत्व फिर महाकारण में चले जाते हैं, हम सचखंड में चले जाते हैं। वो ही तत्व बहुत बारिश बन जाते। वो फिर मैं पहले बताता हूँ कि पृथ्वी जल में समा जाती है और जल के अग्नि में समा जाता है और अग्नि वायु में जाती है और वायु आकाश में समा जाता है। इसीलिए वो सारा शब्द रह जाता। इसलिए महात्माओं ने इस शब्द की माकरी ये है, संतों का मार्ग बता है। जब हम सवेरे उठ की या शाम को उठ की या हम थोड़ा खा करके में और भजन में बैठेंगे, इन द्वारों को बंद करके जब अंतर में हम सुर्ती को लगाएंगे, बड़ा भारी आनंद आता है। और उस जगह पर ये काफी लोग खिंच जाते हैं कि महात्मा जैसे नानक साहब की
कि संतों की महिमा वेद के जाने, वेद तो जाने वती ही बखानी, छजना नहीं चाहिए कि उस जगह पर जाके इतनी अनुभव फूट जाती है और इतनी ऊंची बात कहना शुरू कर देता है कि वो कहता मैं तो बहुत ऊंचा पूछ गया, इस तरह वो महात्मा कहना शुरू कर देते हैं। तो कई कई भाई इस जगह साधन करके ऊपर जाते, उनको बड़ा भारी आनंद आता है, वह सतखंड में पहुंच जाते हैं और सतखंड पे पहुंच करके फिर आगे और भी जैसा था उनको तय कर जाते। ये है संतों का मार्ग, पर ये करनी का मार्ग अगर तुम साधन अभ्यास नहीं करोगे तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी, बात करती करती सारी जिंदगी गुजर जाएगी। शब्द गामदी गामदी लीना एक न दीना दो, इसीलिए प्रेमी सत्संगियों के करोगे उतना ही रस आवेगा, उतना ही आनंद आवेगा। और इसीलिए अभ्यास किसका से कि जब हम 9 द्वारों को खाली करके अंतर की गली में पूछेंगे तो पता लग जाएगा ये सारे महात्मा मन ये भांडा मैला है तो हम कभी भी नहीं जा सकते ने। आप देखिए किसी माता से बात करो, बूझो कि जब कोई गाय भैंस लाते और उनकी कढ़ावनी मैली होती है तो उसको वो कितनी कोशिश करके साफ करती है फिर भी दूध पाट जाता है। इसीलिए वो सतगुरु का बताया नाम वो शब्द है, वो केसीणी का दूध है। और हमारे ये शरीर है, ये कढ़ावनी है, ये एक झाकरा है, जैसे बर्तन है। इसमें अगर हमारे विषय विकार की गंदगी पड़ी हुई है, हम कभी भी उस नाम को प्राप्त नहीं कर सकते न। दुनिया महात्मा कहते दुनिया ढूंढे चरलोकी माही, नाम रहे चौथे लोक माही। नाम तो चौथे लोक में, हम 3 लोक में ढूंढते फिरता ना, वो धुनात्मक नाम ऊपर है। तो इसीलिए हम जब अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेंगे, साफ कर लेंगे तो सारी शांति मिल जाएगी, नाम भी प्रकट हो जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते नाम जपत कन्या भली और साकित भलो न पूत, शेड़ी के गल गल फना जा मैं दूध न मूत। के राम का भजन करने वाली कन्या भी अच्छी है और दुष्ट पुत्र किसी काम का भी नहीं। वो संतों महात्मा को देश की जड़ता हो किसी काम का भी नहीं। संत महात्मा चरण चारण होते हैं। तो इसीलिए फिर कहते हैं कि राम भजनता कुष्टी भला और चूचू पड़े दुशाम, कंतन दे किस्तान के जामुख नाही राम। कि वह कंतन दे किस्तान के जो सारी जिंदगी दारू मासा कबाबा में घुमा देता है और वो से कोडी अच्छा जिसका शरीर चूचू की पड़ता है, वो शरीर अच्छा है कि मालिक की भक्ति करता। इसलिए फिर महात्मा कहते कि 2 बातों को भूल मत जोता हो कल्याण, नारायण एक मौत को दूसरे श्री भगवान। इनको याद रखो, हम जीती बैठे सा और अपने घर चले जाएंगे। पर हम तो उन महात्मा के उनके पीछे पड़ जाते हैं, न वह दिशों से दूर है, न वह काम से दूर है, न वह क्रोध से दूर है, न लोभ से दूर है, न मोह से दूर है। मेरी बात गलत हो तो पकड़ लेना। इसलिए उनके पीछे हम पड़ जाते हैं, वो तो आप भी डूब जाते हैं, हम भी उनके पीछे पड़ के डूब जाते हैं। इसीलिए सतगुरु खोदोरी प्यारी जग में दुर्लभ रत्न यही कि सतगुरु कहीं कहीं मिलते हैं और उन सतगुरुओं की शरण में हमने जाके ना अपना उद्धार करावना से फिर प्रेमियों के कहा जाता है। इसीलिए मैं 2 शब्द सुनाऊंगा आप लोगों को कि जितना तुम्हारा पसारा है सब काल का है, उस काल के पसारे में आकर के हम उसको भूल जाते हैं और भूल करके ने फिर 84 का फेरा 4 हो जाता। इसलिए महात्मा कहते संतों की निंदा करे जाकी देखे सांग, तारा तुम उज्जीवन की राखी है भांग। फिर कहते संतों की निंदा करे कितने के संतों की निंदा करे और जाकर देखे सांग, तारा तुम जीवन में पी रखी है भांग। इस तरह फिर गरीबदास जी का 2 वर्ष तो उनने भी संतों की निंदा और बुराई के ऊपर बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं। संतों की निंदा करे उनमें काटे खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। कि संतों की निंदा करते हैं और जो खोट काटते वो बिन मारे मर जाते। एक मिसाल बताऊंगा, जैसे गरीबदास जी बड़े भारी ऊंचे संत हुए थे और उन एक साथ ऐसे राम कहे मेरे संत को और दुख मत दीजिए को, भाई संत दुखाई मैं दुखी मेरे आप पे भी दुख हो। ऋणा के ओदर बिदारियन मैं मारा संत
जो मेरे संत न आन सका उसका खोजू वंश, एक ही सोची बन छुटाई रावण मारा खेत, कला बढ़ाओ मेरे संत के प्रगट कर है मोह, गरीब दास सतगुरु कह मेरा संत ने लियो कोई। जिनका खोटा दिन लगता है उनको पिस्तौल न खरीदना चाहिए, अपना वंश मिटावना हो तो उनको के बंदूक न खरीदनी चाहिए, उन्हें भाइयों तो बैर न करना चाहिए, उन्हें राज दरबार तो बैर न करना चाहिए, उन्हें ये करना कि संतों तो बैर कर लो, कुदरती मिट जाएंगे। न बंदूक खरीदनी है, न पिस्तौल खरीदना है, न भाइयों तो बैर करना, न राज तो बैर करना। आप लोगों ने बताऊं कि कौन मिटा, हिरणा कर जैसे मिट गए, 33 कोट की वंश काई रावण मारा मैदान में जाती ने। संतों तो बैर करके उनकी बातें बताता हूँ, राम के बेमुख उनकी बातें बताता हूँ। फिर क्या कहते हैं कि उनका वंश किस तरह मिट गया, जैसे ऐसो ऋषि बड़े ऊंचे महात्मा थे और उस जीव का राज था और ईसाई धर्म कोई भी नहीं था उस वक्त में। उस ऐसो ऋषि की कितनी भारी दुर्गति करी ईसाई उनके जीव ने कि एक गुण में पूरे ठोक दी, काट में टेक दिया, हाथों में ठोक दी, छाती में ठोक दी। और वो ईसाई वो इसी के कहता मालिक इनकी बुद्धि ठिकाने करे, इनके विचार पवित्र करे। उस वक्त में कोई ईसाई धर्म नहीं था। आज ईसाई धर्म के जगह जगह झंडे गड़ गए और उन जीव के 2 घर इकट्ठे नहीं पामदे, सोच लो मिलते हैं तो क्यों के संतों के बैरी बने तो उनका सबका नाश हो जाता। इसीलिए जिसका खोटा दिल लगता है उसको सत्संग दुश्मन लागता है, जिनका खोटा दिल लगता है उनको संत भी दुश्मन लागने शुरू हो जाते। इसीलिए उनका खोटा दिल लगता है उनको संत भी दुश्मन लागने शुरू हो जाते। इसीलिए उनका के होता है और संतों की वाणी मिलती है तो प्रेमी सत्संग संत किसका नाम है? क्या दादी बदाली का नाम संत नहीं है? तो संत उसी का नाम है। मैं पहले बता चुका कि वो किसी के आगे हाथ न पसारे, अपनी जिंदगी में अपना समाधि खा और दुनिया को सीधा उससे पूरा मैं बताऊं, सीधा राह बताऊं। न वो किसी का खंडन करते, न वो किसी की बुराई करते। संत महात्मा में तुम राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, अल्लाह को पूजो या देवी को पूजो या भैरव को, तुम्हारी मर्जी है। पर बात यह है कि मुक्ति तो एक ही तो होगी। तो कुल मालिक सारी दुनिया का करता है, वो धुनात्मक नाम है, उसी तो मुक्ति हो। धुनात्मक सारी दुनिया की जान है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती है। उसको समझ गए तो मुक्ति होगी। इसीलिए महात्मा मुक्ति है नहीं और मुक्ति खांडे की धार, जीता हुआ मुक्ति में तो कर सतगुरु से चार। वो सतगुरु पूर्ण है। जैसे मैं पहले बता चुका था सामने कि देहधारी गुरु की हम बड़ाई करते हैं, में सतगुरु का एक निशाना है, वह जाके सतगुरु प्रकट किया जाता है और वो सतगुरु प्रकट हो जाए तो उसका जीवन बन जाता है। यही तो कहते हैं सतगुरु खोजो इतारी। वो सतगुरु जिसने खोज लिया जीवन बन गया। जिसने 18 चक्रों का पता नहीं वो गुरु हमको कभी भी नहीं चार सकता। ने 10 प्रकार के शब्दों का पता नहीं वो गुरु हमको कभी भी नहीं चार सकता। इसीलिए संतों महात्माओं को धोरे जाओ, पर इन बातों को टटोरो। जब ये बात मिल जाती है तो समझो अभ्यास करा जाए तो अभ्यास करके इन बातों को प्रकट कर लेते। इसीलिए मैं थोड़ी सी बातें बताई, इस विषय को पर तो शब्द सुना देता हूँ। दादा गुरु चवर लाल सतगुरु राम शेर मारा सारा कंद पुत्र तुम्हारा जड़ सबद की सबद जादे बड़ा जादे है कोई कदे उतर
पावे नहीं बट करे भटके भटके की मरे जाएगा जो मर घटका भो राम सिंह सतगुरु मिले दिल फुले आ गई राम संग राम से शिव की तोरी कमान परशुराम से जिनको था अभिमान शिव कमान शिव नेत्र दर्शत गुरु का चित एकाग्र सो कर तोड़ वो सकसीता है राम से रावण से ये मन सीता कारण राम ने रावण की याद लंका है तीर कुटी रावण का ये को मन काबू कर राम से नहीं रह कोई बहुत धनवान देखे डेरा था शमशान में बहुत से धनवान देखे डेरा था शमशान में आज आई चार होले कर थे कान में सीता ही में गढ़ते देखे बहुत सूरज देव शान में राम सिंह सत्संग कर्ण मस्त रहना जान में सब दई मारे मर गए सब दई तजियारा जन ये शब्द पिछानिया सरे उन्हीं के शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई वाणी शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई वाणी वेद शास्त्र घट की अद्भुत कहानी वेद शास्त्र घट में बसते घट की अद्भुत कहानी सुरत उल्टी कर चढ़ेगी गन में जान धर जमदानी सुरत उल्टी कर चढ़ेगी गन में जान धर जमदानी गुरु दया संतों की संगत मुक्ति भरती है वहाँ पानी गुरु दया संतों की संगत मुक्ति भरती है वहाँ पानी शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई वाणी वेद शास्त्र घट में बसते घट की अद्भुत कहानी लक्ष कला ले कंद प्रकाश कोटि कला रविदानी लक्ष कला ले कंद प्रकाश कोटि कला रविदानी बातिक भेद नहीं जान फोटो खैका कहानी बातिक भेद नहीं जान फोटो खैका कहानी शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई वाणी
वेद शास्त्र घट में बसे घट की अद्भुत कहानी क्या कहूँ कुछ कईन गांधी आत्म आप समानी क्या कहूँ कुछ कईन गांधी आत्म आप समानी बात विवाद कुछ नहीं आचार जन देखी उन्मानी बात विवाद कुछ नहीं आचार जन देखी उन्मानी शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी वेद शास्त्र घट में बसते घट की अद्भुत कहानी सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर का अच्छी है ये राम कहानी सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर का अच्छी है ये राम कहानी राम सिंह मिले गुरु राधा स्वामी सफल हुई जिंदगानी राम सिंह मिले गुरु राधा स्वामी सफल हुई जिंदगानी शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो ये वाणी वेद शास्त्र घट में बसते घट की अद्भुत कहानी नाम की महिमा महात्मा ने बड़ी कई साधन अभ्यास करने वाले के आस्ते आस्ते जब अपना अभ्यास करके व्यक्ति को ऊपर ले जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है और वो इतनी शांति मिल जाती है उस जगह पर जाके इतनी कहीं भी नहीं मिलती है। तो किस तरह कहा जाता है कहते हैं आस्ते आस्ते मन को रोको करो सुख मना जान आस्ते आस्ते मन को रोको करो सुख मना ध्यान चित की वृत्ति करो एकाग्र सुरत चढ़े आसमान जाप अदपा घट में होता अनहद की वहाँ होती तान तारा तनवा मिटे 84 मिट जाती का काम बाहर की आंख देखती ये सब झगड़ा झूठा है अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है मन माया की फिर दुहाई 5 पति सोन लूटा है तारा सुन भव पार उतर गए सतगुरु सिर पर फूटा है। अब काफी मानसों के विचार ऐसे हैं कि महात्मा संत कबीर की वाणी से 5 पंत गुण 3 से आदर मोकते मुकाम कबीर भर किया गोरे कदत देखिए करडी बात है जी कबीर साहब ने गरीब और करडी कैसे मरम हो सोए जान भाई साधो मरम हो सोए जान भाई साधो ऐसा देश हमारा हो दी ऐसा देश हमारा हो दी वेद कहते बता नहीं पावे वेद कहते पार नहीं पावे तन सुन से न्यारा हो दी जाते बरण कुल किया नहीं। कई भाइयों का धन का घमंड होता कईयों का लाठियों का घमंड होता कभी बेटों का घमंड होता कईयों को जायदाद का घमंड होता ये सारे घमंड मट्टी में मिल जाते प्रेम ही रहता कुछ रहता हो। ये घमंड आप लोगों ने देखे सबके घमंड चूर हो गए बड़े बड़े घमंडियों के घमंड मारे गए सबसे बड़ा प्यार है प्रेम है। तो ये भाई जो सत्संग कराए बड़े प्रेमी हमने पता लगाया 50-60 सत्संगी 20 व्यास के हैं 20 यहाँ के संत मत के हैं पर मैं कोई प्रेमी ये कहे संत मत का सत्संग नहीं करया इस वक्त में संत मत का सत्संग नहीं करूंगा संत मत का सत्संग सवेरे करूंगा
अब मैं रूहानी सत्संग नहीं करूंगा, अब तो जिस दुकान के ऊपर गायक आता है वैसी चीज देनी पड़ती है। संत वो ही होता है जो गायक को वैसी चीज दे। तो यहाँ पर तो दूसरी चीज के गायक हैं, अब तो वो ही सौदा देना पड़ेगा आप लोगों। और वो बात भी ठीक है कि पहले में जो का वो ये चीज आप लोगों ने संभालनी भी चाहिए। क्यों आप लोगों ने ये सत्संग सुना भी नहीं है ने, कभी देखा भी नहीं है ने। अब भी ये सत्संग है क्या भला, बल्कि कई लोग तो करे राधा स्वामी के बीमारी आ बड़ी। अब ये भी बताऊंगा सवेरे का सत्संग में कई कहते ये लोग आ क्या गए कि बबाल से हम बात करना था ये करना। अरे प्रेमियों सत्संगियों कि पहली सुनो और फिर बात ने सोच करके बताओ। जब जो कोई पर्सन करता है उसका पर्सन खुल जाता है सत्संग में, तो फिर ज्यादा रोड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। तो सत्संग होता प्रेम का। कितने मैं जब दुनिया में आए और आकर के चले गए, और कितने मैं जब और दुनिया में आएंगे और चले जाएंगे। तो न संतों का कोई मजबूत ताल्लुक है, न को कौमों से ताल्लुक है, न को जाति से ताल्लुक है। ये बात आप लोगों ने बताई। दूसरी बात ये है, अगर कोई भाई मेरे से पर्सन करना चाहे तो विद्या का जोर से पर्सन न करे। मैं विद्वान नहीं हूँ, सच कहता हूँ। मैं धड़ाके से क्यों बोलता हूँ कि मेरे को गुरु सच्चे मिल गए, पूरे मिल गए। उन गुरु ने क्या बताया था, पहला नेम ये था कि कमा की खाना। मैं इस बात पर खुला बोलता हूँ कि बेटा कमा की खाना, इस बात पर खुला बोल। क्यों, मैंने किसी की गर्ज नहीं है न, मैं किसी की इतनी चीज का भूखा नहीं न। 2 किले जमीन है, अपना मस्त रहता हूँ, अपनी खुद खेती करके कमा की ना अपना बनाए खाता हूँ, संगत की सेवा करता हूँ, मेरे होती है वैसी। ये है। दूसरे महाराज ने बताया था कि वो पहले आर्य समाज में थे और फिर संत मत में आ गए। तो उनने बताया कि बेटा एकांत के में एकली औरत बात न करना। मैं इसलिए खुला बोल देता हूँ कि जो महात्मा बनकी गुरु पीर बनकी ने और जो लड़कियों तो पांव दबाते हैं उनका मुंह नहीं देखना चाहिए कदे भी। आप लोगों ने बताओ, वो मेरे सत्संग में आवे ऐसी लड़की अगर दूसरे पुरुषों के पांव दाबती, हमारे जैसे मलंग आते हैं उनके पांव दाबती, उनको हलवा पूरी खुआती, वो कभी भी सत्संग मत और वो पार नहीं उतरेंगी न। उन अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, पतियों ने भी उनका हुक्म मानना चाहिए, दोनों बराबर तो होते हैं। ये संत मत का एक नेम है। अगर इन बातों नहीं मानो तो तुम सत्संग में रात तुम्बे बजाम दे फिरी जाओ, चाहे टकरे मार दे फिरी जाओ, तुम महात्मा का नोट चढ़ाम दे फिरी जाओ, पार नहीं उतरोगे कभी भी। अब न कोई उतरिया हो तो बता दो और न कोई उतर सकता। तो संतों का मार्ग है, करनी का बातों का मार्ग नहीं है। तो मेरे गुरु महाराज ने बड़ी दया करी थी, इसलिए संतों का मार्ग पहला बताता हूँ कि प्रेमियों सत्संगियों आप लोग आए हुए सो और सत्संग सुनते हो टेम बर्बाद कर रहे हो, मगर आज का टेम आपका बर्बाद नहीं होगा, आप समझोगे तो। मेरी बात को समझना, मैं पढ़ा ले कीड़ी की खाल नहीं काटनी आमदी मैंने। मैं जानता है कुछ अक्षर नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ कि सारी विद्याओं की जान है न, वो बता दूंगा आपने। सारी विद्याओं की जान है वो क्या है कि सारी विद्या की जान तुम्हारे गिरतियों ले तो बूझते हो, तो अपने घरों में प्रेम से रहा करो। पर प्रेम से कौन रहता है? ए प्रेमियों सत्संगियों के कामी पुरुष घर में कभी प्रेम से नहीं रहेगा न। कामी का कोई हक ही नहीं, वो तो कामी तो काम का बस कुत्ते ही तरह मारा मारा फिरेगा, तो क्रोधी भी नहीं रहेगा, तो लोभी भी नहीं रहेगा, तो अहंकारी भी नहीं रहेगा, लालची भी नहीं। ये पांचों विषय जिसमें से न वो कभी भी अपने घर में शांति तो नहीं रह सकता न। क्यों? उसके विचार गंदे उठते हैं, गंदा रहता है वो। तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के संतों का मार्ग पहला ये है कि मेरे भाइयों पहले अपना जीवन अच्छा करना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। अगर तुम्हारा सदाचार नहीं है तो तुम लाखों शब्द दाम दे रहो, लाखों तुम उपदेश दे रहो, ऊपर से खार नीचे से झरे, उसका गौर के करे। इसीलिए जो उनके भ्रष्टाचारी है, गंदे विचार हैं,
वो कभी भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। किसी ने करी हो तो बताओ। इसलिए महात्माओं ने पहले ये नेम बताया कि अपने ब्रह्मचर्य को रखो, और ब्रह्मचर्य को गिरती ही रख सकता है। हम लोग जो मोटे सन्यासी बने फिरते हैं, ये मेरा तजर्बा है, कोई आओ मेरे सामने वो राख ही नहीं सकता ने। और गिरती माता ये ब्रह्मचर्य को रखते, वो बात मेरे तो बूझ फिर बता दूंगा। उनका हक है, एक नारी सो सदा जती और एक टेम खाओ सदा वर्ती। उसने व्रत करने की कोई जरूरत नहीं। एक नारी सो जती से सदाते, उसको कोई जती पड़ने की जरूरत नहीं। इसीलिए वो जो ऐसे विचार पवित्र हैं, तो वो क्या करेगा, अपने घर ही पहली इज्जत करेगा और अपने घर में प्यार फैलावेगा, और वो अपने माँ बाप की सेवा जरूर करा। पहली बात ये बता दी। दूसरी बात ये से कि मेरे पास तुम सत्संग में आ जाते हो और अपनी माँ की सेवा नहीं करते, अपने बाप की सेवा नहीं करते, तो तुम कभी भी पार नहीं उतरोगे न। फिर दूसरे के ब्रह्मचर्य रह करके फिर अपने माँ बाप की सेवा भी करना चाहिए। अपने माँ बाप की सेवा करो, प्यार प्रेम से रहो। जो औरत अपनी सासू की सेवा नहीं करती, वह कभी भी पार नहीं उतर से नरकों का कीड़ा बनेगी। और जो सासू भी अपनी बहुत द्वेष करती है, विरोध करती है कि उसमें के धोखाबाजी करी, वह भी सासू लायक नहीं है, नरकों का कीड़ा बनेगी। और जो बाप बेटे का सिर्फ बैर क्यों पड़ता, बाप बेटे के खून का प्यासा है तो बेटा बाप के खून का प्यासा, ये खाना विदुष है। इसीलिए उनका वो वर्ण संकुलाद होती है, वो कभी भी अपने बाप का कहना नहीं मानते न। इसीलिए पहली आप लोगों ने अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। 1 मिनट परमात्मा की भक्ति मत करो। तुम परमात्मा की भक्ति तो ज्यादा फायदा अपने माँ बाप की सेवा में उठा सकते हो। आप लोग कहोगे परमात्मा की भक्ति छोड़ की न हम माँ बाप की सेवा तो पार उतर जाएंगे। मैं कहता हूँ जरूर उतर जाओगे। श्रवण ने किसकी भक्ति करी थी, अपने माँ बाप की सेवा करी थी, और अपने माँ बाप की सेवा से श्रवण पार उतर गया। अब बताइए, लोग कहते हैं कि पहला दिन राम का नाम लिया, ना अपने बाप का हुक्म मानना। अरे राम की भक्ति तो बन गई उसकी, अपने बाप का आज्ञाकारी था। इतना सुपात्र बेटा प्रहलाद के बाप ने कहा पहाड़ पर से गुड़ जा, आग में डाक मार जा, खंबा बात बल्ली भरली। अब बाप का हुक्म नहीं मिटा न। इसीलिए काफी लोग कह देते बाप का हुक्म मानना चाहिए, काफी कह दे नहीं मानने। ये जो वर्ण संकर होते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, वो दारू और मांसों में विषय विकारों में लगे रहते हैं। ये किसी में जम्मे में नहीं बताई ये बातें, तो बताओ किसी ने बताई हो तो। सबसे पहले आप लोगों का प्रश्न चलता है कि कोई रामायण को लेके आता, तो कोई गीता को लेके आता, कोई भागवत को लेके आता, कोई सारवचन को लेके आता, कोई कबीर बाणी को लेके आता, कोई सत्यार प्रकाश को लेके आता। इनमें सब में परमात्मा की भक्ति लिखी है, और सब में एक परमात्मा लिखा, दूसरा नहीं लिखा। वो एक परमात्मा कौन है, वो कुल मालिक सारी दुनिया का करता है। उसको भूले बैठे दुख पाते। महात्मा कहते आए एक का छोड़ते और उतरे एक का घाट। भाई समझो का मत एक और अनसमझे 12 बाट। इसीलिए जो समझ गए उनका एक ही मार्ग से दूसरा नहीं है न। अनसमझो के हजारों मार्ग से। काफी भाई जिद्दा विद्धि करते हैं कि हम आर्य समाजी सा, तो हम संत मत के सा, हम सनातनी सा। मैं कहता हूँ कि प्रेमियों, ये तीनों ही मैं जब न्यारे न्यारे नहीं है, एक ही है, दूसरा नहीं है कोई भी। अगर आप लोग को किस तरह के पहले आप लोगों ने आर्य बनना पड़ेगा। अगर आर्य नहीं बनोगे तुम भक्ति कदे कर ही नहीं सकते। तो आप लोग कहोगे आर्य जनेऊ का नाम नहीं है न, तो आर्य तो कर्म का नाम है, आर्य तो श्रेष्ठ पुरुष का नाम है, जिसके विचार पवित्र हैं, जो दारू मांसा से, विषय विकारों से, अंडे मीटों से बचा हुआ, चोरी जारी बदमाशियों से बचा से, वो श्रेष्ठ है, वो आर्य है। और वो है जो इसे काम करेगा वो भक्ति कर सकता। फिर परमात्मा की भक्ति सबसे पहले ये सनातनी बन गया, और फिर सनातनी बन की फिर सुर सतखंड में चली गई, वो संत कहलाना शुरू कर देता है। ये सबसे पहले हमें आर्य बनना पड़ता है।
तो इसीलिए फिर महात्मा कहते हैं आपके कोई कहता मैं ब्राह्मण बन की भक्ति करूंगा, कोई कहता मैं कि बाणिया बन की भक्ति, ना परमात्मा की भक्ति में कोई भी दखल नहीं। तुम किसी जाति में बैठ की करो, कोई कौम में रह की करो, कोई भी दखल नहीं है। महात्मा कहते हैं कि बामण सोई जो बिरम पिछाणे और बाहर जांदा भीतर आने, पासू पातू बसकर झूठ नहीं बाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होई, भाई चरण दास ब्राह्मण है सोई। अब महात्मा कहते कि जिसने बिरम पिछान लिया वो ही ब्राह्मण से। जब जनेऊ हमने घाल लिया, हम खोटे कर्म करते हैं तो जनेऊ दिखा के हम कहते हैं हम आर्य सा, और काम खोटे वो कभी भी आर्य नहीं कहलाने योग है। हम रात्रि दिन गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, और हम चोरी जारी बदमाशी करते हैं और दूसरों के बुरे बुरे काम करते हैं। हम रामायण गीता के हकदार नहीं, हम तो पाप खरीदते हैं। क्यों रामायण का और बट्टा लगा देता है, गीता का और बट्टा लगा दे, उनमें कहाँ लिखा है ऐसे भरे कर्म करना। इसीलिए हम सारी रात दिन वेद पढ़ते हैं और वेदों का ऊपर सारी रात खो देते हैं, और फिर हमारे विचार कितने गंदे। तो बताइए वेद पढ़ने वाला क्या मोक्ष में जाएगा? ना कभी ने सोमन ज्ञान और रति भर ध्यान। जो परमात्मा की भक्ति 5 मिनट भी कर ले और सारी रात दिन ग्रंथ पढ़ता रहो, कोई भी लेखन नहीं लगता इसके विचार गंदे से। तो आप लोगों ने सुनी होगी रावण चारू सजा देते हैं। मैं आप लोगों ने पूछूं कि रावण ने कौन जुल्म कराया था इतना? वो रावण की बहन का शूर्पणखा का नाक काट दिया लक्ष्मण ने, और रावण ने क्या करा सीता माता को उठा ले गया। आज भी कोई कह सकता किसी की बहन का नाक काट दे तो कौन बदला नहीं लेगा, सब लेंगे बदला। तो फिर बुरी बात की हुई, दोनों का मुकाबला बराबर था। फिर रावण का आज फोटो जलाया क्यों जाता है, इसका कोई भी जवाब नहीं देता ने, और इस बात को कोई भी नहीं बताता। और रावण का फोटो इसलिए जलाया जाता है कि वो भगमा बाणा करके साधु बनकी ने और सीता माता को ले गया। अब साधु बनकी सीता माता ले गया, वो दंड उसको आज अलग मिलता। तो आज हमें महात्मा बनकी ने और लंबी लंबी दाढ़ी बधा करके ने और भगमे बाणे करके आप लोगों की इज्जत भी लेता और धन भी लेता, तो उन लोगों का क्या हाल होगा? कभी ये बात किसी ने सोची? ना कभी भी नहीं सोची ने। इसीलिए उनका बुरा हाल होगा। इसलिए मेरी माता बहनों को मैं के हरियाणा की भोड़ी भाड़ी से मैं सीधी बातें बता देता हूँ कि हमारे पास आती हो महात्मा धोरे जाती हो, जाओ परत मत्था टेक दो, और तुमने करना के तुम तो पां दावना शुरू कर देते, हलवा पूरी खाना शुरू कर दे, ये कभी न करो। पति वर्ता धर्म खंडित हो जाता। अगर वह दूसरे के पांव का हाथ लगा देती है तो हमारे ऋषि मुनि कहते उसका धर्म खंडित हो जाता। इसीलिए हमने अपना धर्म बर्बाद न करना चाहिए। अगर कोई महात्मा नु कहे मेरे पांव दाबो, ये बहुत बुरी बात है। कोई मानस अपनी लड़की तो पांव दबा की तो देखो पहली, तो महात्मा है कि तुम बेटी हो सब, और वो बेटियों का कोई पांव दबाओ तो बहुत बुरी बात है। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाते हैं महात्मा कोई भी लक्षण नहीं है ना। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के सत्संग दूसरी चीज होता है। तो प्रेमियों आप जाना चाहते शांति चले जाओ, रोड़ा मत करो न। तो ये मार्ग है भक्ति का। अब इन भाइयों ने शब्द गाया था कि गुरु बिन कौन उभारे जी, भवसागर दरिया अथा से पार उतारे जी, कि सतगुरु के बगैर कोई भी काम नहीं चल सकता ने। सारा संसार का काम गुरु का बगैर चलता है नहीं। हम जो काम बाहर के छोटे छोटे सीखेंगे वो भी गुरु तो करने पड़ेंगे। इसीलिए प्रेमियों के रूहानी मंडलों के लिए तो हमें रूहानी गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, अध्यात्म गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, उसी गुरु का हमारा उद्धार होगा। तो इसीलिए महात्मा बार बार समझाम जाए, पहले अपने विचार पवित्र करो, न तुम कौमों में फंसो न मध्य में फंसो। न वह मध्य हमारी मदद करनी है न कौमों ने मदद करनी है। हमारी मदद तो हमारे कर्मों ने करनी है, जैसा हम करांगे वैसा भरांगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं अमला उतने हुई न मेड़े,
और खड़ी रहेंगी जाचा। जात पात पूछे ने कोई, हर न भजे सो हरता होई। वह जात पात कोई भी नहीं पूछ सकता न, वह तो परमात्मा की भक्ति करेगा वो ही बड़ा से। वह जाति पाति सब किसी की जाति मिट्टी में दब जाती है तो किसी की जाति जड़ाई जाती है, कोई पानी में बहाया जाता है, कोई जंगलों में गिरा जाता। इसलिए जाति पाति कोई नहीं पूछता, न हमारी जाति ने मदद करनी है न हमारी कौमों ने मदद करनी है, हमारी मदद हमारे कर्मों ने करनी है। तो हमने वो कर्म करने से जिससे हमको शांति मिले और जिससे हमारा जामन मन छूट जा। आप लोग कहते जामन मन छुटाने की क्या गरज है, भक्ति क्यों करी जाते? भक्ति शांति के लिए करी जाती है। काफी भाइयों का प्रश्न था कि कई कई प्रेमी गुरुमुख होते तब भी नाम लेते दुख पाते, ये कर्मों का भोग हरेक में भोगना पड़ता। कई भाइयों का प्रेम है कि सृष्टि क्यों रची जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं न, परमात्मा का खेल है। हम भी तो सृष्टि रखते रहते हैं हर वक्त। इसलिए कई भाइयों का प्रेम है उसका प्रश्न है कि भाई तुम महात्मा महाराज क्यों कहे जाते हो? ये संतों की दया होती है। कोई बाबू होता है तो कोई काका होता है, उनका प्रश्न मांगा जा। कोई माँ होती है, कोई दादी होती है। इसीलिए करनी के मुताबिक संतों महात्मा को हजूर कहना शुरू कर देता है, तो कोई महाराज कहना शुरू कर देता, कोई स्वामी कहना शुरू कर देता। कोई अपने घर का स्वामी है, कोई सारे देश का स्वामी है, कोई एक लोक का स्वामी है, कोई दो लोक का स्वामी, कोई तीन लोक का स्वामी। वो कुल मालिक सारी दुनिया का स्वामी है। उस स्वामी का हमने सारा लेकर के वापस जाना है। इसीलिए सारी दुनिया का जो करता वो एक ही है, दो नहीं है। इसलिए हमने प्यार प्रेम से रहना चाहिए और प्रेम ही बड़ी चीज है। महात्मा ने कोई कौमों की झगड़े कराने के लिए आमदे, न कोई लाठी बजाने, वो तो प्यार सिखाने के लिए आते हैं। और वो प्यार ही हम नहीं करें तो क्या? हम देखिए, थोड़ी सी बार के लिए मिसाल देता हूँ कि हम अपने हाथों के बनाए मंदिरों की कितनी मदद करते हैं। अपने हाथों के बनाए मंदिरों में हम रात दिन उखाड़ी करते हैं, बत्ती भी खेते हैं और बड़ा भारी की कोशिश रखते हैं, कोई भी अनुचित कर्म नहीं करते। और परमात्मा के बनाए मंदिर, अपने हाथों के बनाए मंदिरों में हम रात दिन उखाड़ी करते हैं, धूप बत्ती भी खेते हैं और बड़ा भारी की कोशिश रखते हैं, कोई भी अनुचित कर्म नहीं करते। और परमात्मा के बनाए मंदिर की हम कोई भी कदर नहीं करते न, उसको बिगाड़ देते हैं। वो कौन है? जैसे परमात्मा के बनाए मंदिर, ये जितनी रूह है ये सारे परमात्मा के बनाए से, इनको हम पानी भी प्या की खुश नहीं, इनके विरोध करना शुरू कर देते हैं। अपने घर में रोटी भी नहीं देते बूढ़ा को। परमात्मा के बनाए मंदिर के हम ये कदर करते हैं और अपने बनाए मंदिरों की हम बड़ी इज्जत करते हैं। बताओ आप मोक्ष में कर जाओगे। इसलिए महात्मा कहते हैं मंदिर तोड़ो मस्जिद फोड़ो, ये तो यार मुजाका है, फिर दिल किसी का मत दुखाओ, ये ही घर खास खुदा का है। किसी का दिल मत दुखाओ, तुम्हारा मंदिरों में मैच तो पार नहीं उतरना ने, तुम्हारा तो दिल दुखाओगे तो मर जाओ, किसी का दिल ना दो, करनी करो। इसीलिए हम अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं, कभी दारू में, कभी मांसों में, कभी कबाबों में, विषय विकारों में। ये बड़ा कीमती टाइम इसको बर्बाद करके चले जाते हैं। मैं एक मिसाल दे के बताऊंगा कि सिकंदर बादशाह एक बार बीमार हो गया और उसने 40 कोस का खजाना भरा था। धन का घमंड था कि मैंने 40 कोस का खजाना भर दिया, इतना धन इकट्ठा कर दिया। और वो सिकंदर जब बादशाह बीमार होया तो डॉक्टर लोग बुला लिए और डॉक्टरों ने कहने लगा आधा खजाना दे दूंगा, एक बार मेरी माँ पे मिला दो। वो डॉक्टर कहने लगे नहीं मिल सकता। अरे मैं सारा खजाना दे दूंगा, एक बार मेरी माँ पे मिला दो। 40 कोस का खजाना भरा था, उन्हें कब्रों में भी पीछे नहीं छोड़े सिकंदर बादशाह। डॉक्टर लोग कहने लगे कि तू कभी भी नहीं मिल सकता था, 40 कोस सारी दुनिया का धन सौंप दे, माँ तो एक मिनट नहीं मिल सकता। ओ प्रेमियों, कभी सोची कि जिंदगी कितनी कीमती है, ये टेम कितना कीमती है। अगर इस कीमती टेम को तुम विषय विकारों में बर्बाद करके चले, फिर नहीं मिलेगा कभी भी ये तोला। और ये इतना कीमती बर्बाद मत करो, मालिक की भक्ति करो, सुकर्म करो, ये संतों का मार्ग है। और संतों के लाठी लेके बतावना न कि डंडे लेके समझावना, संत प्यार प्रेम तो बताने के लिए आते हैं।
उस परमात्मा की भक्ति में जोड़ने के लिए आते हैं। जिन मानसों ने आज तक परमात्मा की भक्ति का जिक्र सुना, हम लोगों ने तो कभी को साधु देखा तपता, कभी को ऊपर न पाकड़ी देखा, उनके ऊपर लट्टू हो जाते हैं। हाँ, संत भी हमारे घर में हुए तो अवतार भी हमारे घर में हुए, हम उनकी कोई कदर नहीं करते ने। एक महात्मा अपने बच्चों को छोड़कर की ने और अपने माँ बाप को छोड़ के गोरू में बैठ जाता, हम सारी दुनिया उसके पीछे लग जाते हैं। उसको बहुत ज्यादा क्या छोड़ा आपने, वो कह देगा बच्चे छोड़े ना, कभी न छोड़े और बच्चे गेली लगा लिए। वो कहता स्त्री छोड़ी, एक बीबी छोड़ी, हजारों गेली लगा ली। वो कहता छोटी कुटिया छोड़ी, बड़ी कुटिया बना ली। छोड़ा क्या प्रेमियों के कमा के खाना छोड़ दिया, बस ये छोड़ा और कि मैं कौन सी। अब जिसने कमा के खाना छोड़ दिया वो आप लोगों का उद्धार किस तरह करेगा, कभी भी नहीं कर सकता ने। जिसके द्वारा खुद ही भूखा बैठा है वो सदा वर्ष किस तरह लावेगा। इसीलिए उन संता के द्वारा जाओ जिनका पर्दा खुला होया से, जिनका रास्ता तय करा हुआ से, वो महात्मा आपको समझा देंगे कि इससे नीचे नीचे काल का देश है, ये मृत्यु लोक है, हमने ऊपर जाना है। ये हमारे ऋषि मुनि इसको शिव दरवाजा कह की, तीसरा तल कह की, या नुक्ता सफेदा कह की, या मुक्ति का दरवाजा कह की बयान करया से। रामचंद्र जी ने भी इसी जगह पर धनुष तोड़ा से, बयान करया से। रामचंद्र जी ने भी इसी जगह पर धनुष तोड़ा से। इन बातों का हम भूल गए, असलियत को छोड़ दिया, हम नकली में फंस के बैठ गए। हमारे ऋषि मुनि आए थे, वो हमने समझाने लिए, हम उनके खून के प्यासे बन गए और हम उनके दुश्मन बन के बर्बाद कर दिए। वह स्वामी दयानंद कितने वक्त में आया, उन्हें कितनी अच्छी बातें बताई और बल्कि हमारे देश का उद्धार कर गया, हमारे धर्म को राख गया। उस स्वामी दयानंद को हमने जहर दे के मार गिरा। अब बता हम कितने भले था। महात्मा गांधी आया, हमारे लिए आया और हमारा आजाद कर गया, हमने गोली तो मार दिया। इसीलिए जितने महात्मा दादू जी आए, हमने उनसे कितना बुरा इंसाफ करा, रैदास जी से कितना बुरा इंसाफ करा, कबीर साहब को जेल में दे दिया। इसलिए तुलसीदास से चाकी पिसवाई। जो महात्मा हमको शिक्षा देने के लिए आया, हम उस महात्मा के खून के प्यासे बन गए और हम उस महात्मा ने ये सोचा कि इसको कत्ल कर दा, खत्म कर दा। अब बताइए कितनी बुरी बात है। क्यों कि हम महात्मा लोग जो भला करते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारा बुरा करते हैं। क्यों कि एक मिसाल देता हूँ, एक भैंस थी और उस घर में एक ऊंट भी था। वो ऊंट भैंस की खातर भरोटी भी लावे और पेटाड़ा गंडा सानी भी काट दे, बिंदोड़ों की बोरी भी लावे और वह भैंस उसको मारन बाजे। यही बात हो रही हम लोगों में तो, कि वो महात्मा हमने शिक्षा देते और हम उसको मारन की तलाश के तैयारी करते हैं। प्रेमियों सत्संगियों के महात्माओं के वचनों को मान करके न किसी की नारी बात नहीं है, न कोई मजहब बुरा है, न कोई कौम बुरी है, ये इंसान बुरा है। स्वामी दयानंद ने कितना अच्छा काम करा, इसीलिए कबीर साहब ने कितना अच्छा काम करा और महात्मा भी आए। कोई भाई गीता का टेकी बना बैठा, कोई रामायण का टेकी बना बैठा, कोई ग्रंथ साहब का टेकी बना बैठा। प्रेमियों सत्संगियों, उन ग्रंथों ने तो हम बोलेंगे तो बोलेंगे, अपनी मर्जी तो हमने कोई भी शिक्षा नहीं दे सकते ने। उन ग्रंथों नहीं बोलोगे तो हमें भी कौन ले। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, उन ग्रंथों की कदर करो जिन ग्रंथों का तुमने भेद लगे कि अंतर में पता लगे। 9 द्वारों खाली करके अंतर में ऊपर लिया, उन ग्रंथों की तलाश करो। इसलिए मैं थोड़ी सी बातें बताई, एक शब्द सुना की फिर बताऊंगा। के मुखले हंसे बोलिए दादूरे दीजे रो, जल में अमोल के अपना कले आकारत खो। राम भदोरे पेरानिया
अपने की सीमा दो। महात्मा कैसे के नारी संगे दो बन गया, गर्भ गया मदपान, प्राण गए कुसंग में, तीनों गए नदान। पपकार दी दो बन गया, गर्भ गया देदान, प्राण गए सत्संग में, तीनों गए मति जान। पात मेले पूर्णिमात मेले सुत भ्रात मेले अवती सुखदाई, राज मेले गज बाज मेले सब साज मेले मन बाचित पाई। लोक मेले विधि लोक मेले सुर लोक मेले बकुटा उदाई, सुंदर मेले सबई सुख संत समागम दुर्लभ भाई। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। काफी भाइयों का बड़ा घमंड है कि मेरा ही खेड़ा से मेरी इजाजत से मेरे शक्ति रहेगी। अरे बड़े बड़े चले गए, तू के मेर में बंधा बैठे, तो ये महात्मा जिसका शब्द सो के कैसे। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं सकेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। मीत मतलब के सारे, मीत मतलब के सारे, जिन्हों को समझ तू प्यारे, जिन्हों को समझ तू प्यारे। मात पिता सुत बंधु और भाई, मात पिता सुत बंधु और भाई। प्रीत जिन्हों से तू लाई, प्रीत जिन्हों से तू लाई। झूठी ममता समझ ले, कर नर सोच विचार। फंस गया विषय विकार में, तन ये के कर ली कार। काल फिर दे लेगा घेरा, काल फिर दे लेगा घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं सकेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। के कैसे कपट से माया उपजाई, ए भले किसी की बरोटी ठाई। तना धनी ब्याज भी को सरान रुपया सैकड़े ले ले, 2 ले ले, 4 ले ले। और तने कितने खोटे करे, किसी बाछड़ी खोली किसी बांधी और खोटे करके मारे वर्गे महात्मा बन की लोगों तो का महात्मा भीतर में करे के पई डाल के जुल्म कर बैठे थे। तो मैं बताऊं साहब लोगों ने के कैसे तन कपट से माया उपजाई, कपट से माया उपजाई। पाप की गठड़ी चरठाई, पाप की गठड़ी चरठाई। माल को सब रल मिल की खावे, माल को सब रल मिल की खावे। काम तेरे कोई नहीं आम, काम तेरे कोई नहीं आम। सुख दे रहा परिवार ने दुख भोगदा, सुख दे रहा परिवार ने
दुख भोगदा पकड़ नर जम गोदम भोगदा संताप पकड़ कुंभी में घेरा पकड़ कुंभी में घेरा कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं सतेरा कर नर के मेरा मेरा अंत चेतन तज जावे अंत चेतन तज जावे पलक घड़ी रहन नहीं पावे पलक घड़ी रहन नहीं पावे पन देख देख की डरते सब काडो काडो करते पन देख देख की डरते सब काडो काडो करते ले जा जंगल बीच में ला देवेंगे आज मैं लगुमटिया सब ही जागा जागे अंत शमशानों में डेरा अंत शमशानों में डेरा कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं सतेरा कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा अब सोच समझ पिरानी चंद जन थोड़े की जंदगानी अब सोच समझ पिरानी चंद जन थोड़े की जंदगानी दोताव भव सागर से गिरना दोताव भव सागर से गिरना ले ले सतगुरुओं का शरणा ले ले सतगुरुओं का शरणा सोन लाल संसार में भजन चीज ऐसा भजन उबार बात को रे छोड़ पर पार सतबतन ये मुख तेरा सतबतन ये मुख तेरा कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं सतेरा कर नर के मेरा मेरा दूसरे महात्मा न्यू कैसे एक और सुना की फिर बताऊंगा के कैसे इससे मेल का से भाई सत्संगी ये ना जानियो कि भाई से तो 1.5 आने गजारा कपड़ा बांटने लग गया भाई थार लकड़चन बता दूंगा तो के ऐसा दूसरे में पर कुसंग चाव कुशल तुलसी बड़ा अफसोस मामा गति समंदर की तो रावण बचा पड़ो अरे वही यारी सुए पाग की तो सत्संग रंग सुन जाइए वही यारी सुए पाग की सत्संग रंग सुन जाइए। अब इसी तरह तुलसीदास भी ये कस है कि करा कुसंगर चाव कुशल तुलसी बड़ा अफसोस मैं माँ घटी समंदर की रावण बचा पड़ोस। और फिर रावण में रामायण में किसी को सुना था कि रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट संग ने दिए विधाता और ताते भलकर नरक की बासा। ये मालिक है तू दुष्टों का संग ना दिए नरक दे दिए। इस तरह बताया से महात्मा के कैसे कोई यारी सुए पाग की सतसंग रंग सुन जाइए कोई यारी सुए पाग की सतसंग रंग सुन जाइए। सुए की सलूक सात मेवा किसी पहचान पाग ने अकल मारी नारियल को गया खान सात टूट गई फेर लगा पिछतान सुधि बुद्धि भूल गया अवसान खोटे पुरुषों बीच बैठ के भूल जाते सारा जान इसमें झूठ रहती नहीं सच्चे सच्चे करो जान। अरे सुबह से लचोड़ की बाग की फिर पीछे पिछताइए ओ यारी सुए बाग की सत्संग रंग सुन जाइए।
कोई यारी सूए खाद की सत्संग रंग सुन जाइए। वाल्मीकि ब्राह्मणी के मरे थे पिता और मात, जानी की उम्र बीते रहने लगा बिल्लों के साथ। देख देखी रंग ढंग करने लगा उत्पात, तीर्थों का बाण बाण धार लिए दुनिया, मिस्र तारा मारे पीछे बन में डोला दिन रात। संपति ऋषि मिली गया ऊपर तला करने घात, अरे संगति करके नर भाग की मन को हरदम करम पाइए। कोई यारी सूए खाद की सत्संग रंग सुन जाइए। कोई यारी सूए खाद की सत्संग रंग सुन जाइए। का उपदेश सुना मुनि को होया था ज्ञान, बनकर बीच बैठ गया हाथ से पटी की बाण। क्रिया कर्म करने लगा जाति की पटी पठान, मरा मरा मंत्र दिया उसी से लगाया धान। ररा ममा ऐसा चित उसी में किया कल्याण, बड़े बड़े महर्षि करने लगे सम्मान। अरे जनगति पाई थी रागति सुंदर रामायण बनाइए। ओ यारी सूरे काग की सत्संग रंग सुन जाइए। ओ यारी सूरे काग की सत्संग रंग सुन जाइए। राम नाम चेता नाई सारी पूंजी दी को, धूल का भी धन घर में रखा को। घर की बुर्की होने वाली रती रती में ये को, माता पिता बंधु नारी मीड़े पीने लगे को। जम के दूत घेरा गालने वादन उठी मुश्किल हो, धर्मराज लेखा मांगे वहां पर उत्तर देना तो। अरे तेरी समो निकल जा भागती, फिर गया बखत ना पाइए। कोई यारी सूए भागती सत्संग रंग सुन जाइए। कोई यारी सूए भागती सत्संग रंग सुन जाइए। जो पदार्थ था और को ने देता बे स्वाद, जिसको जान लिया उसी से लगाया एक। सबसे गुरु सुखी राम बाला तन में किया खेत, चेता जा तो चेत भाई चिड़िया सुखी खाया खेत। पांच को तुम प्यारा लगे लाला ऊपर गहरा रेत, रावण किया बद्दी आई सिंधु ऊपर बांधा खेत। अरे जड़ खा जागी आग की सुंदर तन ठोक जलाइए। ओ यारी सूए भाग की सत्संग रंग सुन जाइए। ओ यारी सूए भाग की सत्संग रंग सुन जाइए। प्रेमियों सत्संगियों, पहली वाणी में के लिखा करे नर के मेरा मेरा, बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं तेरा। चाहे कितने बेटे हो, न हमारी मदद बेटों ने करनी है, न हमारी मदद किसी जायदाद में करनी से, न हमारी मदद को धन में करनी से, न हमारी मदद को और किसी ने कहीं, हमारी मदद हमारे कर्मों में करनी से। और हम इस वक्त में चेतते भी नहीं न, क्यों? किसी के रूप का मद है तो किसी का धन का मद है, किसी का बेटियों का मद है तो किसी को और जायदाद का मद है। सबके सब इस मद में लुटे बैठे हैं। जब वो काल आन की न घसीटता है न, उस वक्त कोई भी हाथ नहीं अड़ा सकता न। आप लोगों ने देखेंगे कितने बड़े बड़े योद्धा, कितने बड़े बड़े मानस, जब मौत आती है वो आगे हाथ जोड़ लेते, कुछ भी नहीं को घसीट ले जाती है। उस वक्त कोई भी मदद करने वाले नहीं, हमारे कर्म ही मदद करते हैं। इन्हें मैं थोड़ी सी बातें बताई, क्यों बताई कि सत्संग मेरा तो सत्संग दूसरी मेल का था, ये तो मैं जबरदस्ती सुना था। इन लोगों के यही विचार थे कि भी गाना सुन लिया, वो सुन लिया, गाना भी नहीं सुना आप लोगों ने। ये तो तीन वाणी होती है कि ध्यानक यथार्थ रुचक, ये तो थारी रुचि की वाणी थी। ध्यानक वाणी सुना दी, रुचक सुना दी। यथार्थ वाणी जो होती है वह संता की होती है। यथार्थ का बगैर हम कभी भी अपने घर नहीं पूछ सकते हैं। और वो सभी संतों का एक ही निशाना से हजारों निशाने नहीं है। चाहे कोई कितने बैठ की पद, कोई मालिक को तोता है, कोई ज्ञान मार्ग से तलाश करता, कोई विवेक मार्ग से तलाश करता, कोई उसको अष्टांग योग से तलाश करता, कोई सुर शब्द का योग से करता। उस मालिक की खोज में सारी दुनिया जैसे फिरते हैं, कोई उस मालिक की तलाश में किसी तरह, कोई किसी तरह,
सब उस मालिक की तलाश में से। मगर जब तक हमारा हृदय मलिन है, मल बक्से आवरण पड़े, इसी तरह हम कभी भी जल में शांति नहीं आ सकती न, और शांति नहीं आई तो हमारी भक्ति भी पूरी नहीं हो सकती न। आप लोग रात दिन कितने विद्या पढ़ो, चाहे जप करो, चाहे तप करो, उनका घमंड हो जाता। जब घमंड हो जाए अहंकारी बन जाते हैं, अहंकारी बन हमारा सारा सब दिन बर्बाद हो जाता। इसलिए भक्ति क्यों करी जाती है? शांति के लिए। जिनको शांति मिल गई वो कोई मजहब का हो, कोई जाति का हो, कोई कौम का हो, जिसको शांति मिल गई उसकी भक्ति पूरी होगी। आगे किसने देखा? महात्मा तो उड़े लगते थे, जा को दर्शन इत है और जा को दर्शन उत, जा को दर्शन इत नहीं, वहां को इतने को उत। इस तरह महात्मा कहते हैं कि जिनको इसी जन्म में शांति नहीं मिली तो अगला जन्म कौन आणकी बतावेगा? हमारे बुजुर्गों किसी की चिट्ठी में रात दिन एक प्रेमी मेरे पास में कई दिन की बात आया कि मैंने 30 वर्षों में गीता का 11 रोज एक पड़ की रोटी खाता हूँ। मैंने कहा फिर क्या हुआ? मेहरबान, अंतर की आँख खुली, पर्दा कभी खुला? बोला अंतर की क्या होती है? हम बोला तो बार की गीता के 18 अध्याय शरीर में है, उनका पता सचन है। ये लोग गीता पढ़ते हैं, 18 अध्याय कृष्ण ने गीता शरीर के ऊपर बनाई थी। 18 पाठ है, 6 ब्रह्मांड के हैं और 6 पार ब्रह्म के, इसलिए 18 अध्याय है गीता के और 18 अध्याय शरीर के हैं। और इस शरीर के अध्याय को तो हम भूल गए और बाहर इस गीता को पढ़ लेते हैं और उस गीता में जो असलियत आता उसको भूल जाते हैं और उन बातों तो कभी याद नहीं गीता में क्या आता। इस विषय में सवेरे बताऊंगा कि गीता पढ़ाने वाला भी क्या कर गया और पढ़ने वाले भी क्या करे। कि कृष्ण जी तो गीता सुनाने वाला था और अर्जुन गीता सुनने वाला था। आप ही लोग बता फैसला कर सकते हो कि कृष्ण जी महाराज सुनाने वाला इससे बड़ा कोई नहीं और अर्जुन सुनने वाला आखिरी वक्त में हिमालय गए और फिर नरक में गए। और बीते एक सच्चाई का बंदा, उस सच्चाई वाले ने एक सच्चाई का कारण नरक से सब ने काट लिया। तो अब बताओ कौन सी बात बड़ी हुई? इसीलिए जिनका हृदय मलिन है, चाहे वो गुरु के घोड़े रहो, जिनका हृदय मलिन है, चाहे राम मिल जाओ चाहे कृष्ण मिल जाओ, वो कभी भी पार नहीं उतर सकते। और जिनका हृदय निर्मल है, पवित्र है, वो चाहे कहीं भी रहो, कभी भी ना मिलो। गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। वो कभी भी ना मिलो, एक बार समझ ज्ञान लेकर के ने अपने घर बैठे अभ्यास करो, वो गुरु हाजिर है। काफी लोग तो वो जफ्फी भर लेते हैं, गुरु कौन होता? गुरु नाम ज्ञान का। जिस इंसान में ज्ञान नहीं, समझ नहीं, वो गुरु तुम्हें कैसे चारेगा? जिस गुरु में समझ है वो चारेगा, जिस गुरु में ज्ञान है वो तुम्हें भेद बता। कौन सा ज्ञान? एक ज्ञान होता है 3 लोक का और एक ज्ञान होता है 4थे लोक का। वो 4थे लोक का ज्ञान कौन सा? जब 9 द्वारों को खाली करके सुर्त ऊपर को चलेगी तब पता लगता है अपने मंडल को दीन की ऊपर चली जाती है। उस धुन को पकड़ करके ऊपर ये है धुनात्मक नाम। इन करणी का भेद हर नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करणी करे तब पावत सार। ये करणी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है। हम चाहे घर में रहे चाहे बाहर जाओ, करणी अपनी पवित्र होनी चाहिए। माता बहनों में कोई महात्मा ये उपदेश दे अपने बच्चों ने छोड़ दो, मैं महात्मा ये कम दे तुम घर छोड़ दो, मैं महात्मा ये कम दे तुम बाना बदल लो, न लगते भू काले पैरो वो धोड़े पर, तुम्हारी मर्जी। घर में रहो मगर शुद्ध आत्मा का रहो। जिनका हृदय मलिन हो कभी भक्ति नहीं कर सकते, जिनका हृदय पवित्र हो सब कुछ कर सकते। तो पवित्र हृदय से काम करो, सब कुछ बन जाएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे।
राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इन्हें तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन गए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोग। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो,
भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले। न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा है और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में। कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।